नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुड़की के पिरपुरा क्षेत्र में स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे के अवसर पर उनसे मुलाकात करने की योजना बनाई। इसको लेकर संगठन के कार्यकर्ता हरिद्वार मंगलौर हाईवे स्थित स्वराज सेवा दल के कार्यालय पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। कार्यकर्ताओं के जुटने के बाद क्षेत्र में हलचल बढ़ गई और मौके पर माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इस दौरान संगठन के प्रदेश सचिव मोहम्मद इंतजार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। सभा में मौजूद लोगों को संगठन की गतिविधियों और आगे की रणनीति के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात को लेकर भी चर्चाएं की गई। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ता उत्साह के साथ मौजूद रहे और पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आया। तो हरिद्वार में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है, जहां उनके आगमन को लेकर प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस दौरान वो लगभग 427 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। कार्यक्रम के तहत कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, जिनसे क्षेत्र के विकास को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दौरे के दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री करेंगे। इस प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। कार्यक्रम में एक बड़ी जनसभा भी आयोजित होगी, जिसमें गृह मंत्री लोगों को संबोधित करेंगे और केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों, साथ ही साथ विकास कार्यों के बारे में जानकारी साझा करेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। वहीं देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला और पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोगों ने अपना पंजीकरण कराया। जानकारी के अनुसार पहले दिन ही करीब 1.24 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। सबसे अधिक पंजीकरण केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए दर्ज किए गए हैं, जिससे यह साफ दिखाई देता है कि श्रद्धालुओं में केदारनाथ धाम के दर्शनों को लेकर विशेष उत्साह है। इस वर्ष चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। यात्रा के क्रम में 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे, जबकि 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। देहरादून में आयोजित होने वाले झंडा मेले को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। मेले की शुरुआत से पहले सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एसपी सिटी ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की ओर से बताया गया है कि मेले के दौरान पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी। साथ ही ड्रोन कैमरों की मदद से भी भीड़ और गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि झंडा मेला कल से शुरू होने जा रहा है, इसलिए किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने और मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। उधर मसूरी में साहित्य, संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ने के उद्देश्य से एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम प्रभा खेतान फाउंडेशन के राइट सर्कल और एहसास पहल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और लेखिका शालिनी मोदी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहीं। इस संवाद का विषय माइथोलॉजी विद मॉडर्न लाइफ इन डिवाइन रिलेशनशिप रखा गया है, जिसके तहत भारतीय पौराणिक परंपराओं, ज्योतिष और आधुनिक जीवन के बीच संबंधों का पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान भारतीय ज्योतिष और पौराणिक परंपराओं की जानकारी राशि सोबती ने भी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देते हुए विभिन्न विषयों पर जानकारी साझा की। कार्यक्रम के दौरान शालिनी मोदी ने कहा कि भारतीय पौराणिक परंपराएं केवल धार्मिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें जीवन को समझने का गहरा दर्शन छिपा हुआ है। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंटरनल सन द लेगेसी ऑफ सूर्यदेव का उल्लेख करते हुए बताया कि भारतीय संस्कृति में सूर्य को ऊर्जा, अनुशासन और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। उन्होंने कहा कि आज की नई पीढ़ी करियर, रिश्तों और भविष्य से जुड़े कई सवालों और चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में ज्योतिष और पौराणिक ज्ञान जीवन में संतुलन और सही दिशा प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं। उन्होंने तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव पर भी विचार रखते हुए कहा कि एआई उपयोगी अवश्य है, लेकिन ज्योतिष केवल आंकड़ों और एल्गोरिदम का विषय नहीं है। इसमें अनुभव, परंपरा और गहन अध्ययन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही उन्होंने लोगों को सोशल मीडिया पर उपलब्ध अधूरी या भ्रामक जानकारी से सतर्क रहने की सलाह भी दी। इस अवसर पर फाउंडेशन की अध्यक्ष ईशा गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों को भी विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया। इसमें भांग, जीरे की चटनी, कुलथ दाल के कबाब
और झंगोरे की खीर जैसे पारंपरिक पकवान परोसे गए, जिन्हें उपस्थित लोगों ने काफ़ी सराहा। उन्होंने ये भी बताया कि फाउंडेशन साहित्य, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। संस्था प्लास्टिक प्रदूषण और ई वेस्ट जैसी समस्याओं को लेकर जागरूकता अभियान चलाकर समाज को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास भी कर रही है। ये प्रभा खेतान फाउंडेशन का हमारा 4th एपिसोड है जो मसूरी में कर रहे हैं। मैं एहसास उमिन मसूरी हूँ एंड जो आज का हमारा सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी एंड माइथोलॉजी। शालिनी जी हमारे साथ है, नोन ऑथर है वो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो ऑडियंस है, जो गेस्ट हैं, उनको मैंने बताया तो पीपल आर वेरी कीन कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग बहुत सवाल लेकर आए हैं एंड प्रभा खेतान फाउंडेशन का जो हमारा रिस्पॉन्स मसूरी में है बहुत पॉजिटिव है। हमें लगभग 2-2.5 साल हो गए हैं यहाँ प्रोग्राम करते हुए। खेतान फाउंडेशन है वो लिटरेचर, आर्ट और कल्चर को प्रमोट करता है। तो आपने देखा होगा जो हमारा जैसे अब मसूरी में प्रोग्राम है तो जो मसूरी का लोकल क्यूजीन है, हमने भांग जीरा का चटनी है, भांग के कबाब हैं और कुलत की दाल के कबाब हैं और बारयार्ड मिलेट की खीर है। तो हम लोकल कुजीन को ही प्रमोट करते हैं क्योंकि मसूरी से जुड़े हैं हम लोग। और जो प्रभा खेतान फाउंडेशन में ऑथर्स आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स आते हैं, वो सब प्रोग्राम पैन इंडिया लेवल पे एंड इवन अब्रॉड करता है। 100% करना चाहिए। आप जैसे मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हूँ तो आई अलाइन वेरी वेल विद प्रभा खेतान फाउंडेशन कि इनका जो इनिशिएटिव रहता है पूरा इको फ्रेंडली रहता है। आपने देखा है जो हमारा पानी का भी हम प्लास्टिक की बॉटल में यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये प्रमोट करते हैं कि रीयूज़ कीजिए। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे जाते हैं और सरकार को भी मैंडेट कर देना चाहिए कि जो इवेंट्स हैं वो सब जो है हम कम से कम उसमें कचरा जनरेट करें और जो है और इको फ्रेंडली जितना हद तक हो सके मना सकें। तो एक तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ प्रभा खेतान फाउंडेशन के ग्रुप में बात करने आई हूँ। मैंने और भी सिटीज़ में किया है एंड ऑडियंस हैज़ ऑलवेज बिन वेरी गुड हियर। यहाँ पर आई थिंक हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और ऑफ कोर्स माइथोलॉजी को तो हम भूल नहीं सकते बिकॉज मैं किताबें सारी मेरी माइथोलॉजी पे है, इंडियन माइथोलॉजी पे। और अभी जो लेटेस्ट किताब मैं यहाँ लेके आई हूँ वो सूर्यदेव पे है, द इटर्नल सन, द लेगेसी ऑफ सूर्यदेव। और ये साल हमारा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी सूर्य का साल है तो उसलिए भी सूर्य की बात करना ज़रूरी है। तो बेसिकली यही बातें होंगी कि क्या नई जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए पुराने स्क्रिप्चर्स को जानने के लिए, क्योंकि ये एक हमेशा स्ट्रगल रहता है, उनके बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। और एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड तो आजकल बहुत सारे यूट्यूब और सोशल मीडिया भरा हुआ है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये सब लोगों को बहुत इंट्रीग कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड में आज खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा है और गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंच रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हरिद्वार में मौजूद रहेंगे और उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल को लेकर इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर सरकार ने तमाम तैयारियां कर ली है। तो हरिद्वार में आयोजित खास कार्यक्रम जन जन की सरकार की सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और जोरदार तालियां हो जाएं देवियों सज्जनों इस पुस्तक विकल्प रहित संकल्प के विमोचन पर। आज का ये अवसर देवियों सज्जनों उत्तराखंड पुलिस के साइबर अपराध के विरुद्ध अभियान को भी और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के अंतर्गत अब E0 FIR प्रणाली प्रारंभ की जा रही है। इस व्यवस्था के माध्यम से वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामलों में जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए त्वरित सहायता और न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो अब मैं विनम्रता पूर्वक एक बार फिर निवेदन करूंगी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से कि वे कृपया E0 FIR प्रणाली का बटन दबाकर शुभारंभ करें। और इसी के साथ प्रदेश की पहली जीरो FIR अल्मोड़ा के निवासी द्वारा की गई है। ये पहली शिकायत है राज्य की राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो अब मैं विनम्रता पूर्वक परम आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे इस E0 FIR की प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रदान करने की कृपा करें। देवियों सज्जनों
ये प्रदेश की पहली E0 FIR है। पहली शिकायत दर्ज हुई है अल्मोड़ा के निवासी द्वारा राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से। बहुत धन्यवाद। और अब मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूं उत्तराखंड सरकार की उपलब्धियों और विकास यात्रा पर आधारित एक संक्षिप्त वीडियो फिल्म के प्रदर्शन के लिए। कृपया सभी अतिथि और उपस्थित जन स्क्रीन की ओर ध्यान दें। आइए ये फिल्म साथ देखते हैं। प्रकृति, संस्कृति और आस्था का अद्वितीय संगम उत्तराखंड आज सुशासन और विकास का सशक्त मॉडल बनकर उभरा है। जब बाबा केदार के दर्शन के बाद मैंने कहा ये दशक उत्तराखंड का है, तो मेरा ये विश्वास और दृढ़ हो गया है कि उत्तराखंड के उत्कर्ष का कालखंड है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आत्मसात करते हुए उत्तराखंड ने सदैव विकसित उत्तराखंड के ध्येय को केंद्र में रखा है। उत्तराखंड की इस विकास यात्रा में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का निरंतर मार्गदर्शन और स्नेह प्राप्त होता रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये मोदी जी का भरोसा हर उत्तराखंड वासी की धाती, और धामी जी ने इसके साथ परफॉर्मेंस को भी जोड़ दिया है। उत्तराखंड ने बीते 4 वर्षों में उत्तरोत्तर विकास का एक नया अध्याय लिखा है। G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे बड़े आयोजनों की सफल मेजबानी से राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर उत्तराखंड की सशक्त पहचान स्थापित हुई है। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनकर राज्य में 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर धर्मांतरण विरोधी कानून, सशक्त भू कानून और नकल विरोधी कानून जैसे ठोस निर्णयों के माध्यम से सुरक्षित एवं पारदर्शी शासन की नई परंपरा स्थापित की है। नकल माफियाओं पर कड़ा प्रहार करते हुए 28,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू कर सभी के लिए समान शिक्षा की दिशा में भी पहल की है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर राज्य ने न्याय प्रणाली को आधुनिक व नागरिक केंद्रित बनाया है। उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण को विकास की मुख्य धारा में केंद्रित रखा है। लखपति दीदी, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना और हाउस ऑफ हिमालयस जैसी पहलों से महिलाओं को आत्मनिर्भरता मिली है, जबकि सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण व सहकारी संस्थानों में 33% आरक्षण से उनके समग्र प्रतिभा को बल मिला है। उत्तराखंड मिलेट मिशन, सेब, कीवी, ड्रैगन फ्रूट प्रोत्साहन और प्राकृतिक खेती की पहल पर्वतीय कृषि को लाभकारी बना रही है। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में प्रगति के चलते राज्य को DPIIT स्टार्टअप लीडर अवार्ड और नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य आंदोलनकारियों, सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए सम्मानजनक पेंशन और अनुग्रह राशि की व्यवस्था संवेदनशील शासन का प्रमाण है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 58 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर राज्य ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत किया है, जबकि ग्रामीण सड़कों, पेयजल और डिजिटल विस्तार में गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। वहीं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमांत गांवों को विकास, पर्यटन और आजीविका की मुख्य धारा से जोड़ते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की तीव्र प्रगति और टनकपुर बागेश्वर रेल पहल के साथ 13,000 करोड़ रुपए की दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, 4 धाम सड़क परियोजना, भारत माला परियोजना तथा रोपवे परियोजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयां दे रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत विकसित विश्व स्तरीय हाईवे, आधुनिक फ्लाईओवर,
और सुदृढ़ पुल राज्य के भीतर आवागमन को सुगम बनाते हुए उसे पूरे देश से और अधिक सशक्त रूप से जोड़ रहे हैं। राज्य ने विरासत और विकास दोनों को समान प्राथमिकता दी है। श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम का पुनर्विकास मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मंदिरों का सौंदर्यीकरण आस्था को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ रहा है। शीतकालीन यात्रा की पहल ने वर्ष भर तीर्थाटन को गति प्रदान की है। उत्तराखंड एक उभरते वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार का ये कालखंड निर्णायक नेतृत्व, सशक्त नीति और जन विश्वास की यात्रा है, जो विकसित भारत 2047 के महान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर गतिशील है। देवियों सज्जनों, अभी आपने जिस विकास यात्रा की झलक देखी वह केवल उपलब्धियों का विवरण नहीं है, बल्कि एक ऐसे उत्तराखंड की तस्वीर है जो परंपरा और प्रगति दोनों को साथ लेके आगे बढ़ रहा है। और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से ये कहना चाहते हैं कि मंच पर तो अभी केवल 5 ही पुलिस आरक्षी आए थे, लेकिन हमारे साथ 2000 नवनियुक्त पुलिस आरक्षी मौजूद हैं जो अपना प्रेम दर्शाना चाहते हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि के प्रति। तो आप सब खड़े होकर, ये है हमारे नवनियुक्त पुलिस आरक्षी। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। ये 2000 नवनियुक्त पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस आरक्षी हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं माननीय सांसद श्री महेंद्र भट्ट जी को कि वे अपने विचार साझा करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। बोले भारत माता की। आदरणीय भारत सरकार के यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले संगठन के महान रणनीतिकार माननीय श्री अमित शाह जी का देवभूमि उत्तराखंड की पुण्य धरा पर आपका मैं संपूर्ण उत्तराखंड की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी, मंत्रिमंडल के सम्मानित सदस्यगण, सांसदगण, विधायकगण और यहाँ सामने मंच पर उपस्थित हरिद्वार और आसपास क्षेत्र के सभी मान्य संतगण, आज यह जन सैलाब इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व पर अटूट है। यह देवभूमि उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और वीरता की भूमि है। यही वह भूमि है जहां से गंगा और यमुना निकलकर पूरे देश को जीवन देती है। यही वह भूमि है जहां का हर घर देश की सेना में एक वीर सबूत देता है। और इसलिए जब देश की सुरक्षा की बात होती है तो उत्तराखंड का दिल सबसे पहले धड़कता है। भाइयों और बहनों, आज हमारे बीच ऐसे नेता उपस्थित हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा और एकता को एक नई शक्ति दी है। माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ। कश्मीर पूरी तरह से भारत की मुख्य धारा से जुड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई प्रारंभ हुई। देश नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। देश की सुरक्षा व्यवस्था पहले से कई अधिक मजबूत हुई है। आज पूरा देश कहता है मोदी है तो मुमकिन है, और इस मिशन को धरातल पर उतारने का काम माननीय अमित शाह जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में भारत ने विकास किया वह अभूतपूर्व है। गरीबों को मुफ्त राशन, हर घर जल योजना, उज्ज्वला योजना से माताओं को धुएं से मुक्ति, आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से युवाओं को नई दिशा मिली है। आज दुनिया भारत को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और निर्णायक राष्ट्र के रूप में देख रहा है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड भी तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अनेकों ऐतिहासिक निर्णय लिए। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। नकल विरोधी कानून बनाकर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया गया है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, तीर्थ यात्रा और पर्यटन को नई गति मिली है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से पहाड़ों का विकास और तेज गति से होगा। निवेश और उद्योग के क्षेत्र में रिकॉर्ड समझौते हुए आज उत्तराखंड केवल
आजादी राज्य नहीं बल्कि विकास का एक मॉडल बना है। भाइयों और बहनों, हमारा लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं है, हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण और उत्तराखंड को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाना। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना 2047 तक भारत को विश्व की अग्रणी शक्ति बनाना है और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हम सभी मिलकर इस संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे। मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से माननीय अमित शाह जी का पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय निकालकर आज देवभूमि का आगमन हुआ। मैं पुनः संपूर्ण देवभूमि की ओर से आपका स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवियों और सज्जनों, जब विकास की बात होती है तो उसके केंद्र में होती है स्पष्ट दृष्टि और मजबूत नेतृत्व। उत्तराखंड में आज महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण सहित अनेक महत्वपूर्ण पहले की गई हैं। सीमांत क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, कृषि, पर्यटन और उद्योग के नए अवसर और डिजिटल सुशासन के माध्यम से सैकड़ों सेवाओं का ऑनलाइन किया जाना, ये सब इस बात का प्रमाण है कि राज्य निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है और इस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी। अब मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि वे मंच से अपने विचार साझा करें। आइए जोरदार तालियों के साथ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हैं। देवियों सज्जनों,